हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ट्रबल करता है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, याद नहीं रहता, डायग्राम नहीं समझ में आता। तो आज वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आई एम श्योर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक कर देना, थम्स अप, ठीक है, अपना प्यार ज़रूर बरसा देना वीडियो पे। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि मैम प्लीज़ कंटिन्यू विद दीज टॉपिक्स जो कि थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, हमें ज़्यादातर याद नहीं रहते और जो बहुत बार नीट में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इस बच्चे साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं। कहाँ? आपके यूट्रस में और आपके ओवरी में। यूट्रस और ओवरी में साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ हार्मोन्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। कहाँ के हार्मोन? पिट्यूटरी के हार्मोन चेंज हो रहे हैं, उनका लेवल अप डाउन जा रहा है, और ओवरी के हार्मोन चेंज हो रहे हैं, उसका लेवल अप डाउन जा रहा है। हम देखेंगे कौन से हार्मोन हैं जिनका लेवल अप डाउन जाता है और जिसकी वजह से ये इवेंट्स होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? ये होता है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में आपके जनरली क्या आ जाएंगे बच्चे? यू हैव ह्यूमन, एप्स एंड मंकीज, ठीक है। जब हार्मोन का चेंज होता है, व्हेन यू हिट प्यूबर्टी, तो हार्मोन का चेंज होता है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं मिनाक, दैट इज नोन एज मिनाक, ठीक है। एंड जनरली 45 से 50 एज के बीच में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, सीज हो जाता है। सीज का मतलब होता है बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, बिकॉज वी आर बोर्न विद डेफिनेट नंबर ऑफ, लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स। तो जब वो फॉलिकल खत्म तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी खत्म। चलो, अब बेटा जी मैं इस डायग्राम को ही लेके आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसी डायग्राम से आने वाली है। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं, यूट्रस के इवेंट्स, ओवरी के इवेंट्स, ठीक है, और पिट्यूटरी के हार्मोन का लेवल, ओवरी के हार्मोन का लेवल। तो हम शुरू करने वाले हैं विद द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन सा है मैम? फर्स्ट डे होता है जब आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। जब ब्लीडिंग होती है दैट इज द फर्स्ट डे। और ब्लीडिंग नॉर्मली कब तक चलती है? ब्लीडिंग चलती है 3 से 5 दिन। देखो ये वेरी कर सकता है, कुछ फीमेल्स में ये हो सकता है कि 6 दिन चले, 7 दिन चले, तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है जी। चलो, बट जनरली ऑन एवरेज 3 to 5 डेज आपका ब्लीडिंग होता है। अगर ज़्यादा हो रहा है बच्चे, देन यू हैव टू गो एंड कंसल्ट विद अ डॉक्टर, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। चलो, 3 से 5 दिन हो गया जब ब्लीडिंग हो रही है, इस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। 1 to 5 डेज मेरा क्या हो गया? मेंस्ट्रुएशन फेज हो गया। उसके बाद बच्चा जी आता है आपका फॉलिकुलर फेज। इस फेज में आपके फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं ओवरी में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल दिस प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड होना, मल्टीप्लाइन होना, सेल्स का बढ़ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके फॉलिकल्स हैं, उनके जो सेल्स है वो भी बढ़ते हैं। एंड यू कैन सी थोड़ा 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 यूट्रस में भी थोड़ा डिवीजन होना शुरू हो गया, उसके सेल्स भी बढ़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। एंड तीसरा फेज है हमारा ल्यूटियल फेज। इसको ल्यूटियल फेज इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज ल्यूटियल फेज, ठीक है। सिक्रीटरी फेज है, यहाँ पे सिक्रीशंस होते हैं। क्या होते हैं सिक्रीशन, वो हम देखेंगे किस चीज़ के होते हैं, देखेंगे। सो जनरली जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जनरली ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं 28 डेज का। इट कैन बी 30, इट कैन बी 32, 35, डिफरेंट फीमेल्स में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है। ओके, नाउ हम शुरू कर रहे हैं ओवरी के इवेंट्स। मैं ओवरी के इवेंट से शुरू करने वाली हूँ बच्चों। देखो, जब आप को ब्लीडिंग हो रही है, आपके बॉडी को या यूट्रस को ये सिग्नल कैसे मिला कि मुझे अपना जो लेयर मैंने लगाया था, अभी एंडोमेट्रियम का लेयर लगाया था, उसको मैं तोड़ दूँ, उसको मैं शेड ऑफ कर दूँ? उसको वो सिग्नल तब मिलता है जब आपके बॉडी में हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कुछ कारण हुआ कि इनका लेवल कम हो गया, वो कारण क्या था वो हम बताएंगे, देखेंगे। तो इस कारण से आपका क्या हुआ? ब्लीडिंग शुरू हो गया। अब इस टाइम पे आपकी ओवरी में क्या हो रहा है? अगर यूट्रस ने बोला कि भाई ब्लीडिंग करनी पड़ेगी या फिर शेड ऑफ करना पड़ेगा लाइनिंग को, इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अदरवाइज तो वो अपनी लाइनिंग को मोटा करता जाता, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आप अगले महीने के लिए तैयार होगे, नेक्स्ट मंथ के लिए तैयार होगे। कैसे? आपको एग बनाना पड़ेगा, ओवम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? फॉलिकल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, फॉलिकल्स बनाने पड़ेंगे, राइट, ठीक है जी। सो व्हेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल गोज डाउन, ब्लीडिंग स्टार्ट्स एंड ऑल्सो FSH, LH का लेवल बढ़ जाता है। FSH इज व्हाट?
follicle stimulating hormone. LH is what? Luteinizing hormone. These two are important for the development of follicles. दोबारा बता रही हूँ, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन नीचे गया, ब्लीडिंग हुई, ये नीचे गए तो FSH LH ऊपर गया, इसकी वजह से आपके जो फॉलिकल्स हैं उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया. प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शरी बना, एंड देन मेच्योर फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, एंड अल्टीमेटली ओव्यूलेशन होने वाला है. बट अभी उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ हमें डिस्कस करनी है. देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि फॉलिकल्स आपके कैसे डेवलप हो रहे हैं. फॉलिकल्स में यू कैन सी दीज सेल्स, है ना, दीज आर द सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स, राइट. ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनको हम ग्रेन्युलोजा सेल्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? यहाँ ग्रेन्यूल्स मिलते हैं इन सेल्स के अंदर. किसके? अब वो ग्रेन्यूल्स क्या हैं? Those are basically the estrogen. The ovary or the follicles are producing estrogen. भर भर के estrogen बन रहा है. तो मतलब शुरू का जो टाइम है आपका साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस टाइम पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे आपका फॉलिकल डेवलप हो रहा है, द नंबर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, तो वो उतना ही ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाते जा रहे हैं. एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब एस्ट्रोजन का पीक आ जाएगा, अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है. उस टाइम पर एस्ट्रोजन LH को भी बढ़ा देगा, FSH को भी बढ़ा देगा, जिसको आपने सुना हुआ है, इसको हम LH सर्ज बोलते हैं. अब एक चीज़ याद रखना, ये जो आपका एस्ट्रोजन है ये बहुत ही कमाल का हार्मोन है. ओव्यूलेशन से पहले ये इन दोनों को बढ़ाता है, LH और FSH को. ओव्यूलेशन के बाद ये इन दोनों हार्मोन को सप्रेस करता है, इनको बढ़ने नहीं देता. तो याद रखना, ये इनको बढ़ाता भी है, ये इनको कम भी करता है, लेकिन बढ़ा कब रहा है? ओव्यूलेशन से पहले. कम कब कर रहा है? सप्रेस कब कर रहा है? ओव्यूलेशन के बाद. तो भाई ये बढ़ा, इसकी वजह से LH और FSH बढ़े, ठीक है, ये बढ़े तो ओव्यूलेशन हो गया. जनरली हम बोलते हैं कि जब हम 28 डेज का साइकिल ले रहे हैं तो 14 डे पे आपका ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है. इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको. अब ओव्यूलेशन हो गया तो आपका जो ये फॉलिकल था यार, ये तो टूट गया. अब ये टूट गया तो ये एस्ट्रोजन तो नहीं बना सकता, आपके सेल्स तो फूट गए, हाँ नहीं बना सकता. लेकिन जो ये बचा हुआ आपका फॉलिकल है, दिस गेट्स कन्वर्टेड, दिस विल डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. ये एक और बॉडी बना देगा, येलोइश बॉडी, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, राइट. अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ सिक्रीट करने वाला है, कुछ हार्मोन. पहले तो ये आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाता है. तुम देख रहे हो प्रोजेस्टेरोन कैसे बिल्कुल सीधा चला आ रहा है, कोई इसका लेवल नहीं बढ़ा बिफोर ओव्यूलेशन. लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया इसका लेवल बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, इसका लेवल बढ़ने लग जाएगा, बिकॉज दिस इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. और एक और बात देखो, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है वैसे वैसे यूट्रस का लाइनिंग भी थिक होता जा रहा है. समझ रहे हो? बिकॉज यूट्रस इज ऑल्सो गेटिंग दो सिग्नल्स कि अच्छा प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, दैट मीन्स शायद चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो जाए, तो मुझे अपनी जो लेयर है उसको थिक कर लेना चाहिए, राइट, ठीक है. चलो, तो बेटा जी ये एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करेगा, तो एस्ट्रोजन फिर से बढ़ गया, ठीक है. चलो, लेकिन यार फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट, रिग्रेस हो गया. डीजेनरेट हो जाता है तो व्हाइट बॉडी बना लेता है, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं. अब ये खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया. ये खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल विल गो डाउन. नाउ द लेवल गोज डाउन, तो किसका लेवल अप जाएगा? फटाफट से बताओ, किसका लेवल अप जाएगा? FSH और LH का लेवल अप चला जाएगा, ठीक है. और इनका लेवल नीचे चला जाता है तो क्या होता है बॉडी में? मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पीरियड्स आ जाते हैं. तो दिस इज़ वेरी सिंपल, कोई बहुत मुश्किल नहीं है. ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बस हार्मोन्स का खेल है, याद रखना है. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी 2 बार पीक आती है? दैट इज ओनली एंड ओनली एस्ट्रोजन. एक बार ओव्यूलेशन से पहले, एक बार ओव्यूलेशन के बाद. ओव्यूलेशन से पहले ये LH FSH को बढ़ा रहा है, ओव्यूलेशन के बाद ये LH FSH को कम कर रहा है, सप्रेस कर रहा है. तो जैसे इनका अमाउंट कम होता है वैसे ही क्या होता है, बॉडी में पीरियड्स आएंगे, मेंस्ट्रुएशन होगा, एंड ऑल्सो FSH LH का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, बिकॉज हमें फॉलिकल्स बनाने फिर से शुरू करने फॉर द नेक्स्ट मंथ, राइट बच्चों. आई रियली होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, बहुत डिफिकल्ट ना लगा हो. अब एक चीज़ और समझो कि हम डिवाइड करते हैं ना पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनटू डिफरेंट फेजेस, ठीक है. ये मेंस्ट्रुएशन फेज था, ये मेंस्ट्रुअल फेज था, ये आपका फॉलिकुलर था, ये आपका ल्यूटियल था. देखो ल्यूटियल फिक्स्ड होता है,
हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि बताओ एक फीमेल है, उनका 35 डेज का साइकिल है, तो बताओ ओव्यूलेशन कब होगा। तो ल्यूटियल इज फिक्स्ड, ठीक है। दिस फॉलिकुलर फेज इज वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल होता है और इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो क्या है, n-14। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ डेज कि आपका कितने दिन का साइकिल है, 30 दिन का है, 28 दिन का है, 32 का है, वो होता है, दैट इज n। तो अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझे कमेंट्स में हर एक बच्चा बताएगा कि अगर एक फीमेल है जिनका 34 डेज का साइकिल है, उनका ओव्यूलेशन किस दिन पे हुआ होगा, ये आप मुझे बताएंगे चैट में। और अगर आप इसी तरीके से डिटेल में, ठीक है, डिटेल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो बायोलॉजी, जहाँ पे हर एक चीज़ कवर हो जाए, उसके साथ साथ आपको मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिले, तो कोड गार्गी लगाना है आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट्स में पिन मिल जाएगा। आपको कोड गार्गी लगाना है, उसके आपको मेरे पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, DPPs, PYQs, एवरीथिंग यू विल गेट। आपको एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस मटीरियल भी मिलेगा, सिर्फ बायो का नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी। सिलेबस ट्रैकर, पर्सनल डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगा, एंड ऑल्सो बच्चे NCERT ग्रिल, मतलब NCERT के सारे पॉसिबल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, यू नेम इट यू विल गेट इट, ठीक है। एंड एक्सक्लूसिव माइंड मैप्स आपको मिलने वाले हैं, मेरे शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे, राइट बच्चों। एंड यस, एक और चीज़ है कि जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, कई बार ऐसा होता है, बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एमेनोरिया, ठीक है। अब देखो यार, 3 चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण एमेनोरिया हो रहा है या फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। प्रेगनेंसी नॉर्मल है, जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो जब आप प्रेग्नेंट है ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो पूरे बढ़ते जा रहे हैं, वो FSH को LH को तो बढ़ने नहीं देंगे, तो ओव्यूलेशन तो होगा नहीं। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो नहीं हो रहा है, ठीक है, एब्सेंस हो गया। लैक्टेशन के टाइम पर भी एब्सेंस हो जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन आपका दोनों को सप्रेस करके रखता है, FSH को और LH को, तो तब भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, आपके फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं, ऑलराइट। बट दीज आर नॉर्मल कंडीशंस। स्ट्रेस के कारण हार्मोन का इम्बैलेंस होना और उसके कारण पीरियड्स ना आना इज़ नॉट नॉर्मल। अगर ऐसा किसी के साथ है तो आपको डॉक्टर को देखना चाहिए, मिलना चाहिए, एंड ऑल्सो अपना डाइट, एक्सरसाइज, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो दैट वाज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, विच इज़ t.me/Dr. Gargi Singh। ये टेलीग्राम पे आपको मेरी बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारा नीट रिलेटेड कंटेंट आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना और मुझे ज़रूर बताना कि यस मैम इस तरह के सेशंस हमें हेल्प करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।